नमः। श्वेताश्वतर उपनिषद को हम देख रहे हैं। कल हमने चतुर्थ अध्याय को संपूर्ण किया था और उसमें अंत में हमने ये प्रार्थना करी थी कि साधक ये प्रार्थना करता है कि मेरे शरीर का, मेरे पुत्र पौत्रों का, मेरी गायों का, मेरे घोड़ों का कभी भी नाश ना हो, ताकि ये जो भी हमें सुख सुविधाएं हैं, उस समय गाय घोड़े होंगी, अब गाड़ियाँ हो गई, घर हो गए, मकान हो गए, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास बनी रहें। इस प्रार्थना के साथ हमने चतुर्थ अध्याय समाप्त किया था। आज हम पंचम अध्याय से प्रारंभ कर रहे हैं। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वन्नन्ते विद्या अविद्ये निहते यत्र गूढ़े क्षरं त्वविद्या हि अमृतं तु विद्या विद्या अविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः। अब कह रहे हैं जिस ब्रह्म से भी श्रेष्ठ गूढ़ छिपे हुए असीम परम अक्षर परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों निहित हैं, वही ब्रह्म है। और जहाँ विनाशशील जो है जड़ वर्ग है उसको तो अविद्या के नाम से कहा गया है, और अमृत किसको कहा गया है? जो जीव समुदाय है, जो जीवात्मा है, वो अमृत है ना, वो उसको विद्या के नाम से कहा गया है। जो विद्या अविद्या ईशते, जो उपयुक्त विद्या और अविद्या पर शासन करता है, वह दोनों से भिन्न यानी सर्वथा विलक्षण है। जैसे किसको मारा था? श्री कृष्ण जी ने मारा था ना, शायद जरासंध को मारा था। कि किसको ये वरदान था कि ये उसको ना दिन में मारना है, ना रात में मारना है, ना उसको जमीन पे मारना है, ना हवा में जल में मारना है, कुछ ऐसा था। तो उसको उसके संधि स्थान पे जाके मारा था। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं परमात्मा कैसे है कि माया के पर्दे में छिपे हुए हैं, अविनाशी हैं, सीमा रहित हैं, देश काल से अतीत हैं, जिनका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। और जिस परमात्मा में विद्या विद्या दोनों हैं, वे दोनों ही जिनके आधार पर टिकी हुई हैं, वे पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम हैं। और इस मंत्र में परिवर्तनशील, घटने बढ़ने, उत्पत्ति और विनाशशील क्षर तत्व को विद्या के नाम से अविद्या के नाम से कहा, क्योंकि वो जड़ है, जिस ज्ञान का अभाव है। और जो चेतन है, सारे जीव हैं, मनुष्य हैं, वो सारे विद्या के नाम से कहे हैं। और परमात्मा जड़ से भी भिन्न है और चेतन से भी भिन्न है, यानी प्रकृति से भी भिन्न और हमारी आत्माओं से भी भिन्न है। फिर क्या कहा? जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है ना, उत्तमः पुरुष त्वन्यः, वो सर्वथा विलक्षण है। पुरुष कैसा है? विलक्षण है। उसको हम ऐसे नहीं, अब हम तो अपने भगवान जी की बना देते हैं मूर्ति, ऐसा ही सिर होता है, ऐसे दो हाथ, ऐसे दो पैर, लेकिन विलक्षणता में देखो तो चतुर्भुज, विष्णु जी को चतुर्भुज दिखा देते हैं ना, दुर्गा माँ को अष्टभुजी दिखा देते हैं, हनुमान जी को पंचमुखी दिखा देते हैं। तो वो विलक्षणता सिद्ध करने के लिए कि ऐसे साधारण मनुष्य नहीं होते। तो मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग तो करता ही है, जितनी जहाँ तक उसको समझ में आती है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? योनिम अधितिष्ठति एको विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेर्विभर्ति जायमानं च पश्येत्। जो अकेला ही प्रत्येक योनि पर, समस्त रूपों पर, समस्त कारणों पर आधिपत्य रखता है, जिसका कंट्रोल है, जो पहले उत्पन्न हुआ, कपिल ऋषि को सब प्रकार के ज्ञानों से जो पुष्ट करता है, और उस कपिल को यानी ब्रह्मा को सबसे पहले उत्पन्न होते जिसने देखा था, वही परमात्मा है। तो क्या है? इस जगत में देव, पितृ, मनुष्य, कीट पतंग आदि जितनी भी योनियां हैं, जितनी भी आकृतियां हैं, कारण भूत जितने भी हैं, उन सब का जो अधिपति है, सबसे पहले उत्पन्न हुए कपिल ऋषि को। यहाँ पे कपिल जो सांख्य दर्शन के, उनको भी कह देते हैं, कपिल मुनि का वाचक है। और इनके द्वारा उपदिष्ट मत की प्राचीनता और प्रमाणिकता सिद्ध करी। सांख्य दर्शन जो सृष्टि कैसे बनी, वो कपिल मुनि ने लिखा है, इसलिए कपिल जी का नाम यहाँ आया। तो जो सबसे पहले उत्पन्न हुए कपिल ऋषि को हिरण्यगर्भ ब्रह्म प्रत्येक सरक में सब प्रकार के ज्ञानों से जो पुष्ट करते हैं, सब प्रकार के ज्ञानों से संपन्न करके उन्नत करते हैं। और सबसे पहले उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को कहते हैं, उन्होंने देखा था, वे ही सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सबके स्वामी, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम है। फिर क्या कहा? एकाएकम जालम बहुधा विकुर्व तस्मिन् क्षेत्रे सहंतरेष्य देवः भूया सृष्ट्वा पतयस्तथेशः
सर्व आधिपत्यम कुरुते महात्मा। जो परम देव इस जगत क्षेत्र में एक एक जाल को बहुत प्रकार से विभक्त करके संहार कर देता है, महामना ईश्वर पुनः पहले की भांति फिर सब लोगों की रचना करता है। पहले संहार कर देता है फिर बनाता है। जैसे क्या वो बच्चे होते हैं, पहले वो रेत का घर बना लेते हैं, हम भी ऐसे ही करते थे, फिर उसको तोड़ देते हैं फिर बनाते हैं। बस परमात्मा के लिए भी वो रेत का ये संसार बनाना रेत के घर के बनाने के बराबर है, बनाता है और फिर तोड़ देता है। फिर क्या कहा कि जिस प्रकार सूर्य अकेला ही समस्त दिशाओं को ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा सब जगह सूर्य घूमता है, उसी प्रकार भगवान भी स्वामी बनने के योग्य परम देव परमेश्वर जो है अकेला ही समस्त कारण रूपी शक्तियों पर अपना आधिपत्य रखता है। फिर इसका स्पष्टीकरण अगले में दे दिया क्या कि जो सबका परम कारण है और समस्त तत्वों की शक्ति स्वभाव को पकाता है, यानी मैच्योर करता है, जो समस्त पकाए जाने वाले पदार्थों को नाना रूपों में परिवर्तित करता है, और जो अकेला ही समस्त गुणों का जीवों के साथ यथा योग्य संयोग कराता है। गुणों का संयोग होता है तभी कोई पदार्थ बनता है ना। पानी के साथ आपने शीतलता का गुण ही तो मिला दिया तो वो बर्फ बन गई, पानी के साथ आपने उष्णता को मिला दिया तो क्या बन गया, वो भाप बन गई या पानी गर्म बन गया। तो पदार्थ के साथ गुणों का योग करवाना, उसकी बात यहाँ पे कह रहे हैं। इसी तरह सारे, जैसे कोई व्यक्ति अच्छा बोलता है, अच्छा गाता है, तो उसके साथ उस गुण का योग करवा दिया। वो कौन करवाने वाला है? वो परमात्मा है, जो अकेले ही संपूर्ण जगत की व्यवस्था करते हैं और जिन की शक्तियों को संकल्प के साथ जो मिला देते हैं। जैसे सत्व रजस तमस है, 3 गुण हैं, उनसे उत्पन्न हुए पदार्थों का जीवों के साथ कैसे कराते हैं? उनके कर्मों के अनुसार मेल कराते हैं। देखो इतनी सृष्टि में प्राणी है कि कोई भी एक प्राणी दूसरे से नहीं मिलता। देखो कितनी कर्मों की भिन्नता हो गई है ना, कर्मों की कितनी विभिन्नता के कारण। वैसे देखने में सारे मनुष्य एक से हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना बड़ा आगे जाके हो गया। फिर आगे क्या कह रहे हैं? तद वेद गुह्यो उपनिषत्सु गूढ़म तद ब्रह्मा वेदते ब्रह्म योनिम। वेदों के रहस्य भूत उपनिषदों में क्या छिपा हुआ है? रहस्य छिपे हुए हैं उपनिषदों में। जो इसके प्राकट्य स्थान को यानी परमात्मा को, ब्रह्म को जो जानता है, वह पुरातन देवता ऋषि लोग उसको जानते थे, वे अवश्य ही तन्मय होकर अमृत रूप हो गए। तो जो ऋषि लोग उसको जानते हैं वो तो प्रसिद्ध हो जाते हैं और अमृत हो जाते हैं। यस्य निश्वसितम वेदाः, जो निश्वास रूप है, वेद निकले भी उन्हीं से है, परमात्मा से वाणी है ना। अपौरुषेय कहते हैं ना, जो वेद है वो अपौरुषेय, पौरुषेय में जो पुरुष का बनाया हुआ, लेकिन वेद किसी पुरुष के बनाए हुए नहीं है। शास्त्र किसी ने बनाए, उपनिषद ऋषियों ने लिखे, ब्राह्मण ग्रंथ किसी ने लिखे, ऐसे सब किसी ने लिखे, लेकिन वेद किसी ने नहीं लिखे। ये डायरेक्ट परमात्मा से आए, वही बात इसमें कह रहे हैं। तो मनुष्यों को चाहिए कि सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सबके स्वामी परमेश्वर को जानने के लिए तत्पर हो जाए। फिर आगे कह रहे हैं सब जीवों का उनके कर्मानुसार गुणों के साथ संयोग कराते हैं। कोई व्यक्ति होता है बचपन से ही बीमार रहता है, कहीं जितना मर्जी कुल्फी खाता रहे उसको कुछ नहीं होता, कोई थोड़ी कुल्फी वाले के रेडी के पास भी खड़ा हो जाए उसको जुकाम हो जाता है। तो क्या उसके कर्म ऐसे थे, उसके कर्मों के साथ उसका मेल कराया गया। अब क्या कह रहे हैं? जो गुणों से बंधा हुआ है वह फल के उद्देश्य से कर्म करने वाला जीवात्मा। देखो जीवात्मा कर्म क्यों करता है? क्योंकि उसने वो फल भोगना है। उस व्यक्ति को मना किया गया कि तू सड़क में मत जा, तेरा एक्सीडेंट होगा, पर वो चला गया। तो क्यों? क्योंकि उसके कर्म का फल ये था कि उसने एक्सीडेंट उसका होना था, इसलिए वो सड़क पे गया। तो जो गुणों से बंधा हुआ है वह फल के उद्देश्य से कर्म करने वाला जीवात्मा उस अपने किए हुए कर्म के फल का उपभोग करने वाला कैसे होता है? विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाला, और कैसे? तीनों गुणों से युक्त होता है, कर्मानुसार 3 मार्गों से गमन करता है, और वह प्राणों का अधिपति अपने कर्मों से प्रेरित होकर नाना योनियों में विचरता है। इससे भी समझ में आ गया कि वही आत्मा सूअर में है, वही आत्मा कुत्ते में है, वही छिपकली में है, वही मच्छर में है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार वैसे वैसे छिपकली के सत्व रजस तमस अलग हैं, कुत्ते के अलग हैं, सूअर के अलग हैं, मच्छर के अलग हैं, उसके अकॉर्डिंग परमात्मा उनका योग करवा देता है और उनको
उस योनि में भेज देता है। फिर जन्म मरण रूपी संसार चक्र में हम घूमते रहते हैं। और मृत्यु के अनंतर कर्मानुसार 3 गतियां हमने देखी हैं, देवयान, पितृयान और तीसरा निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना। देवयान जिधर से देव जाते हैं, पितृयान जहाँ से पितृ लोग जाते हैं, और जब तक जीव मुक्त नहीं हो जाता वो चक्रों में घूमता रहता है। फिर आगे जीवात्मा का स्वरूप जो कल भी बताया था, अंगुष्ठ मात्रो रवि तुल्य रूपः संकल्प अहंकार समन्वितो यह बुद्धिर गुणेर न आत्मगुणेन चैव आराग्र मात्रो ह्य परो अपि दृष्टः। जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला है, एक अंगूठे के परिमाण वाला है, साइज वाला है, रवि तुल्य रूप सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप है, संकल्प और अहंकार से युक्त है, बुद्धि के गुण के कारण और अपने गुण के कारण ही सुई की नोक के जैसे सूक्ष्म आकार वाला है। और ऐसा अपर भी निस्संदेह ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। सुई की नोक कितनी बारीक होती है, आगे शायद आएगा वो, इसमें आ गया कि एक बाल का 100वां टुकड़ा, उस 100वें टुकड़े का भी आगे 100वां टुकड़ा करो तो वो जीवात्मा का परिमाण है। तो कितना छोटा परिमाण बताया हुआ, उसको भी जो जानते हैं वो अमर हो जाते हैं। हाँ, ये आगे आ गया वो, बाल अग्रशत भागस्य शतधा कलिपतस्य च भागो जीवः स विज्ञेह स च अनंत्याय कल्पते। बाल की नोक, अपना ये सिर का बाल होता है ना, उसके एक कोना ले लो, उसके 100 भाग कर दो, और 100 भागों के भी आगे फिर से 100 भाग कर दो, तो कल्पना किए जाने पर जो एक भाग होता है वह जीव का स्वरूप समझना चाहिए। आत्मा इतनी सूक्ष्म है। बाल के पहले तो हमें बाल ही नहीं दिखता, कई बार होता ना, वो कोई खाने बैठता तब देखता कि सब्जी में बाल डल गया, आटे की रोटी में बाल डल गया, है ना, अदरवाइज तो साधारण था तो वो बाल दिखते ही नहीं है। फिर बाल की नोक, और उसका भी 10,000वां हिस्सा हो गया ना जी, 100 का 100, 100 गुना 100 10,000 हो गए। हाँ, उसका भी 10,000वां, कितना छोटा होगा, इतनी छोटी जीवात्मा का परिमाण बताया। फिर क्या कहा, यह जीवात्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, ना है ये नपुंसक है, या यूं कह लें यह नपुंसक ही है, नपुंसक एवं स वह जिस जिस शरीर को ग्रहण करता है उससे संबंध हो जाता है। वो मैंने सुअर की कहानी बताई थी ना, वो अगले जन्म में राजा सुअर बन गया, तो अब हमें सुअर का खाना देखने को भी हम पसंद नहीं करते, लेकिन जब राजा सुअर बन गया तो कह रहा है जाओ जाओ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो इसी योनि में रहना है, अब मुझे वो मल अच्छा लग रहा है जो जिसको हम, जब मैं राजा था जो मुझे गंदा लगता था। तो ऐसे ही जब मनुष्य का जिस जिस शरीर से कांटेक्ट होता है उस शरीर के अकॉर्डिंग उसके रुचियाँ, उसके विचार, उसकी लाइकिंग्स हो जाती हैं। और वैसे जीवात्मा सर्वभेद शून्य है, जिस शरीर में जाता है उसके गुणों को ग्रहण कर लेता है। फिर वो कैसा है, संकल्प, स्पर्श, दृष्टि, मोह से भोजन, जलपान, वर्षा के द्वारा सजीव शरीर की वृद्धि और जन्म होते हैं। ये हम देखते हैं, भोजन खाते हैं तभी शरीर बढ़ता है। बच्चा कितना 2.5-3 किलो का हम पैदा हुए थे, आज हम 60 किलो के हुए पड़े हैं, तो ग्रोथ तो हुई ना। ग्रोथ किससे हो रही है, संकल्प से हो जाती है, स्पर्श से, दृष्टि से, मोह से, भोजन से, जलपान से, वर्षा के द्वारा सजीव शरीर की वृद्धि और जन्म होते हैं। यह जीवात्मा भिन्न भिन्न लोकों में कर्मानुसार मिलने वाले भिन्न भिन्न शरीरों को अनुक्रम से बार बार अभिसंप्रपद्यते, बार बार प्राप्त करता है। अगर मुक्त नहीं होंगे तो फिर से शरीर मिलेगा, कौन सा शरीर मिलेगा अब ये भगवान जाने, हम जैसे कर्म करेंगे वैसा शरीर मिलेगा, इसलिए प्रयास करना चाहिए कि दूसरा शरीर ना ही मिले। फिर क्या कहा कि बार बार योनियों में आवागमन क्यों होता है, उसकी बात कर रहे हैं। आवागमन किस लिए, स्थूलानि सूक्ष्मानि बहूनि चैव रूपानि देहि स्वगुणैर्विनोतो विनोति क्रिया गुणैर आत्मगुणैश्च तेषां संयोग हेतुर्परोऽपि दृष्टः। जीवात्मा अपने कर्मों के गुणों से, शरीर के गुणों से, अहंकार, ममता आदि गुणों के वशीभूत होकर स्थूल और सूक्ष्म बहुत से रूपों को, आकृतियों को स्वीकार करता है। उनके संयोग का कारण दूसरा भी देखा गया है। कर्मानुसार, एक तो ये कर्म की बात कहाँ पे आती है, ये शायद न्याय दर्शन में भी आई है कि कर्म जो है वो आत्मा को शरीर में बांधता कौन है,
हाँ, ये न्याय दर्शन में ये बात आती है कि अब अभी हम बैठे हैं, हम कहते हैं ना, वो बंदा बैठा था, बैठे बैठे उसके प्राण निकल गए, है ना। वो कल परसों ये आप बता रहे थे ना, किसी के प्राण ऐसे निकल गए। ये कोई अच्छी बात नहीं है किसी की एक्सीडेंटल मृत्यु होना, कि बैठे बैठे मृत्यु हमेशा, मैं कहती हूँ एक बार जो मेरा अनुभव है, जो ऐसा मैं चाहती हूँ कि मृत्यु हमेशा प्लान्ड होनी चाहिए। अब मुझे पता है कि मैंने कल वहाँ बाजार जाना है, तो मैंने ये कपड़े पहन के जाने हैं, ये सामान लेके जाना है, ये लेके आना है, इतने पैसे लेके जाने हैं, इस दुकान पे जाना है, सारा प्लानिंग है ना। और जब दुनिया से जाना है तो उसकी प्लानिंग हम क्यों ना करें। तो हमेशा मृत्यु जो है वो प्लानिंग से होनी चाहिए। परमात्मा से जब भी प्रार्थना करो, ये मत करो कि मुझे हेल्दी उठा ले, जल्दी उठा ले। ये बड़ी अच्छी बात, ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे को अस्पताल के चक्कर ना पड़े, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं ऐसी चली जाऊँ, ऐसे चले जाऊँ, लेकिन मेरी मृत्यु प्लान्ड होनी चाहिए, मुझे अनुभूति होनी चाहिए, फिर मैं जाऊं। ऐसे नहीं कि जिसको हमारी भाषा में पंजाबी में क्या कहते हैं, खलारा पा के नहीं चले जाना। आपके बैंक अकाउंट्स कहीं घूम रहे हैं, आपके प्रॉपर्टी कहीं घूम रही है, किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो लेकिन सब कुछ व्यवस्थित करके जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्थूलानी सूक्ष्मानी बहुनी, जितनी हाँ, मैं बात कर रही थी कि आत्मा को शरीर में बांध के कौन रखता है। अभी आत्मा क्यों नहीं निकल जाती। सिर्फ कर्म है जिसने आत्मा को हमारे शरीर में बांध के रखा हुआ है। जिस मूवमेंट वो कर्म समाप्त हो जाते हैं, आत्मा शरीर से निकल जाती है। भले ही आप भोजन कर रहे हैं, भले ही आप एक माता जी थी, वो स्नान करने गई तो बाथरूम में ही उनको अटैक हो गया, वहीं चली गई। कई एक्सीडेंट में हो जाते हैं, कई सोए सोए चले जाते हैं। तो जब कर्म समाप्त हो गए तब आत्मा उसी टाइम शरीर से निकल जाते हैं। क्यों? कर्मों के कारण ही तो आत्मा शरीर के साथ बंधा था, और जब वो बंधन टूट गया, पतंग को क्या, वो पतंग उड़ाते हैं, अगर पतंग आपने हाथ से छोड़ दी तो पतंग तो उड़ गई। वो हाथ आपके कर्म है जिसने आपके आत्मा रूपी पतंग को पकड़ के रखा हुआ है। जिस दिन वो डोर छूटी, पतंग गई। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अनादिकाल से चले आते हुए जो जन्म मरण रूपी बंधन से छूटने का क्या उपाय है। अनाद्य अनंतम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टार अनेक रूपम विश्वस्य एकम परिवेष्टतारम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशई। क्या कहा, कलियुग बोलते हैं ना, जो दुर्गम संसार के मध्य भीतर में व्याप्त, आदि और अंत से रहित, विश्वस्य सृष्टारम, समस्त जगत की रचना करने वाले, अनेक रूपम, अनेक रूपधारी, विश्वस्य परिवेष्टितारम, समस्त जगत को सब ओर से घेरे हुए। ये बार बार शब्द आया उपनिषद में। एकम, एक अद्वितीय देव है, परम देव परमेश्वर है। उसको जानकर ही सर्व पाशे मुच्यते, सर्व बंधनों से आप छूट सकते हैं, और कोई चारा नहीं है। बाकी हर चीज का कहते हैं इलाज है ना। कहते हैं ना, हर चीज का इलाज है दुनिया में। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, मेडिसिन ने इतनी तरक्की कर ली, कैंसर का इलाज है, किडनी फेल का इलाज है, दिमाग का इलाज है, लेकिन कोई भी मरे हुए व्यक्ति का इलाज नहीं है। ठीक है, एक स्टेज पे आके डॉक्टर भी कह देता है जी बस भगवान से प्रार्थना करो, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये वो बात कह रहे हैं कि जहां पर जा करके व्यक्ति सर्वथा मुक्त कब होता है, जब उसको जान लेते हैं, और कोई चारा नहीं। आपके पैसे धरे धराए रह जाएंगे। कौन था, कोई पीछे से कोई महाराज जी कहानी सुना रहे थे कि व्यक्ति ने जाके डॉक्टर के टेबल पे नोटों की गड्डियां रख दी कि जो मर्जी करो, लेकिन मेरा जो भी उसका कोई रिश्तेदार था इसको बचा लो। तो अब नोटों की गड्डियां थोड़ी ना जान को बचाएंगी। फिर अंतिम श्लोक 5वें अध्याय का उपसंहार करते हुए क्या परमात्मा की प्राप्ति का उपाय इसमें बता रहे हैं। ग्राह्यम अनिडारव्यम भाव अभाव करम शिवम काल सर्ग करम देवम ये विदुस्ते जुहुस्तनम। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य। कैसे परमात्मा प्राप्त होता है? श्रद्धा से और भक्ति से। अनिडाख्यम, आश्रय रहित कहे जाने वाले, परमात्मा का कोई आश्रय नहीं ना। भाव अभाव करम, जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले। शिवम, कल्याण स्वरूप। कला सर्ग करम, 16 कलाओं की रचना करने वाले। देवम, परम देव को जो साधक जान लेते हैं वे शरीर को त्याग देते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। तो पर ब्रह्म परमेश्वर आश्रय रहित है, मीन्स शरीर रहित है, उसका शरीर नहीं है। बार बार ये बात आ रही है।
यह प्रसिद्ध है कि वे जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले हैं, 16 कलाओं को भी उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसा होने पर भी वे कल्याण स्वरूप आनंदमय परमेश्वर श्रद्धा, भक्ति और प्रेम भाव से पकड़े जा सकते हैं। उनको पकड़ने का एक ही तरीका है, श्रद्धा रखो, भक्ति करो और प्रेम रखो उनसे। जो मनुष्य उन परम देव परमेश्वर को जान लेते हैं वे शरीर से अपना संबंध सदा के लिए छोड़ देते हैं, यानी इस संसार चक्र में दोबारा नहीं आते। इस रहस्य को समझकर मनुष्यों को चाहिए कि जितना शीघ्र हो सके उस परम सुहृद, परम दयालु, परम प्रेमी, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वेश्वर परमात्मा को जाने और पाने के लिए व्याकुल होके श्रद्धा और भक्ति भाव से उनकी आराधना में लग जाना चाहिए, क्योंकि वही एक, कम से कम मुझे लग रहा है 25 बार ये बात आ गई होगी, वही एक परमात्मा है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़वा सकता है। बाकी सब देवी देवता आपकी ये लौकिक कामनाएं तो पूरी कर देंगे। आप बेटा मांगोगे बेटा दे देंगे, आपको पैसा चाहिए आपको पैसा दे देंगे, गाड़ी चाहिए गाड़ी दे देंगे, लेकिन जो जन्म मरण से मुक्ति है वो तो परम पिता परमेश्वर ही देंगे, और कोई चारा नहीं है और कोई चॉइस नहीं है। फिर भी अगर हम नहीं समझते, उपनिषद पढ़ने का हमारा उद्देश्य यही था। कल हमारे उपनिषद की अंतिम कक्षा होगी, ये श्वेताश्वतर उपनिषद कल हमारा समाप्त हो जाएगा। तो हमारा उपनिषद पढ़ने का उद्देश्य ये था कि हमें हमारी प्रीति परमात्मा में हो जाए। बाकी चीज़ों में तो हमारी प्रीति है ही है, पैदा करने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। रोटी खाने के लिए किसी को कहना पड़ता है कि रोटी से प्रीति करो, किसी को हमें भी ये प्रार्थना करनी पड़ती है कि भाई भोग भोगने के लिए कुछ करो ना। कोई थोड़ा सा बोले चल मूवी लगी मूवी देखने चलते हैं, सब चलेंगे। किसी को बोलो वहाँ कथा हो रही है चले, अरे छोड़ो परे कथा में क्या रखा है। आजकल के बच्चों को तो बिल्कुल ही है कि वहाँ सत्संग है चले, नहीं कोई नहीं जाना चाहता। मुख्यतः हमारा उपनिषद पढ़ने का उद्देश्य ये होता है कि हमारी परमात्मा में प्रीति हो, उसकी साधना में उससे श्रद्धा उससे प्रेम पैदा हो और हम उसकी भक्ति कर सकें। तो इन्हीं बातों के साथ अब हम पंचम अध्याय को आज हमने संपूर्ण किया। ओम का उच्चारण सर्वेभ्यो नमः।